ओम शांति। संगम युग पर बेहद का बाप हमें बेहद की जागीर देने आते हैं और इसकी प्राप्ति उन्हें ही होती है जो बाप की याद में रहते और पवित्र बनते हैं। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 9 दिसंबर 2025 के मधुर महावाक्यों को। विनाश का समय जितना नज़दीक आता जाएगा उतना सबको क्या मालूम पड़ता जाएगा। हमारा बाबा आया हुआ है, अब नई दुनिया की स्थापना होनी है, अब पुरानी दुनिया का विनाश होना है। विनाश का समय जितना नजदीक आता जाएगा उनकी निशानियां क्या होंगी। बहुतों को साक्षात्कार होंगे, आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, एक बाप की याद में अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे, सन्यासियों राजाओं आदि को ज्ञान मिलेगा, सदगति दाता बेहद के बाप से मिलने बहुत आएंगे। आज की मुरली का गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। किस पुरुषार्थ में मेहनत है, देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझ बाप को याद कर बेहद की बादशाही लेने में। हमारी यात्रा कौन सी है? परम धाम जाने की। कौन सी बात हमारी बुद्धि में है? अब हमको बाबा के पास वापस जाना है, फिर यहाँ आकर विष्णु की माला में पिरोना है। मालाएं कौन कौन सी हैं? ब्रह्मा की माला, विष्णु की माला, रुद्र की माला। ऊंच कुल कौन सा है? विष्णु कुल। पहले पहले कौन सी माला बनती है? रुद्र की। हम ईश्वर के भांतियों का गायन कौन सा है? अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। अतीन्द्रिय सुख का गायन किन का है? जो आत्म अभिम। सबको बाप का कौन सा पैगाम देना है? ये राजयोग एक बाप ही सिखलाते हैं, वही गीता का भगवान है। नई दुनिया का पार्ट रिपीट कब होगा? जब घर जाकर पहुंचेंगे। आत्माओं को कहां जाना है? जहां सारी कारोबार बंद हो जाती है। सारी कारोबार बंद कब हो जाती है? जब हिसाब किताब चुकतू हो जाते हैं, जब आत्मा के सारे रिकॉर्ड पूरे हो जाते हैं। बाबा विश्राम में कब रहते हैं? सतयुग त्रेता के समय। सबसे जास्ती पार्ट किसका है? हम ऑलराउंड पार्टधारियों का। बाप ऊंच वर्षा किसे देते हैं? ऑलराउंड पार्टधारियों को। बड़ा राजा कौन बनते हैं? जो बहुतों को आप समान बनाकर बाबा के पास ले जाते हैं। रूहानी सेना क्या करती है? सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाकर अपनी मिशन में ले आती है। जास्ती भक्ति करने वालों को क्या प्राप्ति होती? जास्ती होशियार बनकर वर्षा लेते हैं। सर्विस पर तत्पर रहने वालों को क्या प्राप्ति होती है? बाबा के दिल पर चढ़ते, राज्य तख्त पर चढ़ते। माला का दाना बनने का क्या पुरुषार्थ करना है? देही अभिमानी बनना, तीव्र वेग से याद की यात्रा पर रहना। कौन से बच्चे कभी भूखे नहीं मर सकते? बहादुर सर्विस करने वाले। हमें किस बात का नशा रहता है? हम ससुर घर जाते हैं। निर्बंधन कौन है? जो ट्रस्टी बनकर रहते हैं। मर्जीवा बनने वालों को क्या प्राप्ति होती? सब प्रकार के बंधन समाप्त हो जाते, सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होता। समय और बोल को बचाने की युक्ति क्या है? संकल्पों को बचाना। कर्मातीत अर्थात कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे। न्यारेपन का अनुभव कब होगा? निमित्त बनने से। आज की मुरली के अनुसार कॉन्ट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं। ज्ञान आत्मा में रह जाता, ज्ञान के चित्र आदि प्राय लोप हो जाते। मनुष्य शरीर से यात्रा करते हैं, हमारी है आत्मा की यात्रा। भक्ति मार्ग में बहुत डिफिकल्टी है, पावन बनने का पुरुषार्थ बहुत सहज है। लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता, पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा मिलता। अच्छी रीति न पढ़ने से फेल हो जाते, अच्छी रीति पढ़ने से अमरपुरी में ऊंच पद पाते। जो इस कुल का होगा उसे तीर लगेगा, जो देवता धर्म का नहीं होगा उसे ये ज्ञान समझ नहीं आएगा। हमें किन बातों की धारणा करनी है? यहाँ वनवाह में रहना, बाप के फरमान पर चलकर पावन बनना, सन्यासियों राजाओं आदि को ज्ञान दान देना, फर्ज अदायगी निमित्त मात्र निभाना लगाव से नहीं, जो कुछ बीता उसे फुल स्टॉप लगाकर न्यारे बन जाना, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए महावीर बनना, बाप का परिचय दे बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें।
हमें बाप के फरमान पर चलना है और बाप का फरमान है कि उन्हें याद करना है और पावन बनना है और साथ साथ संबंध निभाते हुए केवल निमित्त मात्र फर्ज अदाई करनी है, लगाव से नहीं। ओम शांति।